अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने ये कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील चेंजेस नहीं कर सकते। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया के जरिया से रोज पे रोज सुनते हैं और पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत के अंदर जितने बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिर हैं, या फिर ये दावा करते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मूर्तियां छुपी हुई हैं, हर मस्जिद के नीचे से मूर्तियां निकलेंगे। और आप लोगों ने देखा किस कदर कुछ नफरती लोग नफरती चश्मा पहनकर मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ा रहे हैं। संभल, फिर अजमेर, फिर और ऐसे कई मस्जिदें हैं जो उनकी निगाह हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि मस्जिद मंदिर के नाम पर वोट ढूंढ रही है। लेकिन एक मुस्लिम नेता हैं जो सबकी बोलती बंद कर दी है, और इस नेता ने जो बात कही है इसको हर मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए। मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस शारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया। उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं, ठीक है? तो सबकी आस्था है। आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और ये सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। ये किसने? एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है। एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है, जो अकीदा है, वो हट जो हुआ। तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप के मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी, आप तब जागेंगे। आपको जागने की जरूरत है। जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार? तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया? और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा, और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ऐसा लग रहा है सब कुछ पीछे जाता जा रहा है। और मैं एक राजस्थानी हूँ। अजमेर दरगाह शरीफ में हम सब श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान सब आते हैं। वहाँ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि ओनली मुस्लिम्स विल गो देयर। तो मैं एक नात पढ़ करके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगी, और जब तक ये मुद्दा जिंदा है ना, मैं ये नात पढ़ती रहूंगी। जलने वाले जलते रहे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकार ही के घटिया हो
कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्बज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे भाई, अरे मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। संभल में जिस तरह से दंगा भड़का, मस्जिद की सर्वे को लेकर बवाल मचा, 5 नौजवानों की, मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। उसके कुछ ही देर बाद फिर एक खबर मिलती है कि अजमेर शरीफ में सर्वे को लेकर जो है कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, और उसके बाद लगातार तकरीबन तमाम मस्जिदों को लेकर मुस्लिम समाज खास करके चिंता में है। दूसरी तरफ सवाल महत्वपूर्ण ये हो गया कि तमाम जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 1100 साल 1200 साल पहले जितनी भी मस्जिदें बनी है और उसके नीचे अगर किसी मंदिर का अवशेष बचा हुआ है तो उस पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि उसे फिर से मस्जिद हटाकर मंदिर बनाना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह जहाँ पे करोड़ों लोग हर साल जाते हैं, जिसका नाम है अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार शरीफ। वह मज़ार शरीफ उस दरगाह को लेकर यह है कि उसके नीचे शिव जी की मंदिर है, उस मंदिर को हटाकर जो है दरगाह बनाया गया। 800 साढ़े 800 साल पुराना यह मामला है। पूरे देश भर में यह माहौल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण। हमारे साथ तौसीफ रहमान है, तृणमूल कांग्रेस के नेता है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये लगातार मुसलमानों के इशू पर लगातार बोलते हैं, मगर आजकल इनकी जबान जो है शायद चल रही है नहीं चल रही है, जनता बताएगी, और इनके पक्ष में इनका पक्ष क्या है, इन दोनों मैटर पर जानेंगे। तौसीफ भाई, सबसे पहले संभल में जो कुछ हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। कहा जाता है कि पुलिस की गोली से मरे। पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के गोली से। मीडिया चैनल ने उनको दंगाई बताया। आपका क्या रुख है? नमस्कार, सलाम, आदाब। और सबसे पहले तो मैं कुछ बात जो आपने शुरू किया वही गलत शुरू कर दिया। आप खुद ही कह रहे थे वहाँ पे कि अजमेर के दरगाह के नीचे शिवलिंग है, तो ये तो अभी तक कोई प्रूवन नहीं हुआ है, और आपने ये कह दिया, और आपने शायद वर्ड नहीं लगाया, आपको शायद शब्द लगाना चाहिए था कि ये क्लेम किया जा रहा है। और रही बात कि मैं चुप हूँ कि नहीं हूँ, देखिए कोई भी पार्टी में आने से पहले मुझे लगता है मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय मुसलमान हूँ, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जहाँ हमने बात नहीं किया है कि किसी ने मुझे रोका है या मैं कोई बात नहीं कर सकता हूँ। बात सिर्फ सिंपल सी है कि बात वैसी होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई भी शब्द, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कोई डेंजरस चीज़ जो है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो ज़ुबान होता है, और आपके ज़ुबान से जो निकल जाता है उसके वजह से बड़े बड़े वॉर हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, और बड़ी बड़ी जंग थमी भी है, वो सिर्फ ज़ुबान के वजह से। तो ऐसा बात नहीं कि तौसीफ रहमान बंगाल में बैठकर चुप है या किसी का गुलाम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक में बात की है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात रहा तो मैं बिल्कुल बात करूँगा। देखिए, संभल को लेके सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है। एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है, जो अकीदा है, वो हट चुका है। क्योंकि कोई आदमी एक कोर्ट में पिटिशन देता है, पिटिशन देने के बाद वो पिटिशन एक्सेप्ट हो जाता है और जारी हो जाता है कि आप उसको सर्च करिए, और 2 घंटा के अंदर वहाँ पर ASI पहुँच जाता है सर्च करने में। इतना तुरंत जो एक्शन होता है, काश वो रेप और मर्डर केस में लिया जाता, तो मुझे लगता है कि बुक ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो बच जाता, जो आज बचा नहीं है। तो संभल को लेके देखिए, 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है। और आप जब कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो प्रॉब्लम यही है कि हम जब कुछ कहने जाते हैं तो भारत के अन्य लोगों को कुछ ये लगता है कि मैं हिंदू के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। नहीं भैया,